Assalamu alaikum. My name is Miss Komal Aziz. I am a clinical psychologist and behavior therapist. I have 10 years experience in this field. अच्छा जी, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो इस शिकायत के साथ आते हैं कि हम एग्जाइटी में हैं, हम डिप्रेशन में हैं, हमें पैनिक अटैक हो रहे हैं। लेकिन इन सब की वजूहात जो है, इनकी बिहाइंड होता है ट्रॉमा बाउंडिंग। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों से ट्रॉमा बाउंडिंग से रिलेटेड। अच्छा, इन तमाम डिसऑर्डर्स की वजह कोई ना कोई ट्रॉमा होता है और ट्रॉमा बाउंडिंग आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप सबसे कि ट्रॉमा बाउंडिंग की वजह से आप इन तमाम डिसऑर्डर्स से गुजरते हैं, जिसके बाद आप कभी सुसाइडल थॉट्स की तरफ आ जाते हैं, कभी आप डिप्रेशन की तरफ आ जाते हैं। डिप्रेशन इतना इंक्रीज हो जाता है कि कई लोग मुझे कहते हैं कि हमारा जीने का दिल नहीं चाहता, हमारा दिल नहीं चाहता कि हम किस रिलेशनशिप में जाएं, हमारा दिल नहीं चाहता। यहाँ तक कि डिप्रेशन के पेशेंट्स को मैंने देखा है, उनको अपने बच्चे तक, अपनी फैमिलीज तक अच्छे नहीं लग रहे होते और वो मुझे कह रहे होते कि मैडम हम इन सब से बहुत तंग हैं। तो मैं जब ये सब फेजेस देखती हूँ, तो जब मैं उनका एनालिसिस करती हूँ, उनकी जब मैं केस हिस्ट्री की तरफ जाती हूँ और उनकी जब मैं केस हिस्ट्री लेती हूँ, तो मुझे पता चलता है इस सब चीज़ों के बिहाइंड कोई ना कोई ऐसा ट्रॉमा होता है जिसमें वो फंसे होते हैं, वो उससे निकल नहीं पा रहे होते। अच्छा, हमारी सोसाइटी में एक बहुत अलमिया है कि जिस वजह से आप उस ट्रॉमा बाउंडिंग में होते हैं, जिस इंसान की वजह से होते हैं, जिस रिश्ते की वजह से होते हैं, वो इंसान या वो रिश्ता आपको मज़ीद जो है वो जहनी मरीज़ बना रहा होता है, मज़ीद आपको डिप्रेशन में डाल रहा होता है। अब उसमें क्या होता है कि आप समझ रहे होते हैं कि वो इंसान बहुत अहमियत का हामिल है या उससे रिलेटेड बहुत सी जो चीज़ें हैं आप समझते हैं वो बहुत अहमियत के हामिल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक मिसाल पेश करती हूँ आप लोगों के सामने। अब आप जब किसी को पसंद करते हैं, कोई आपका मनपसंद शख्स है जिसको आप पसंद करते हैं, लेकिन आपका उससे ब्रेकअप हो गया है या आपकी शादी टूट गई है या तलाक हो गई है या कुछ भी। अब इस सिचुएशन में आप एक ट्रॉमा बाउंडिंग में चले जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम में ऐसी क्या कमी थी, या हमने इतना अच्छा अपना बेस्ट दिया लेकिन सामने वाले से हमें वो फीडबैक नहीं मिला। अब इस सारे प्रोसेस में बेसिकली यहाँ पे जो सारी गेम होती है वो ट्रॉमा बाउंडिंग की होती है कि आप वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसका फ़ायदा उठाते हुए सामने वाला इंसान जो है, जो पहले ही आपको टारगेट कर चुका है, वो इसका फ़ायदा उठाते हुए मज़ीद आपको डिप्रेशन में, गिल्ट में डालता है, बहुत ज़्यादा गिल्ट में डालता है, बहुत ज़्यादा ज़हनी अज़ियत देता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि वो इंसान इतना अहमियत का हामिल नहीं है। वो इसलिए इतना अहमियत का हामिल नहीं है कि जो उसकी कमज़ोरी थी वो तो उसने दिखा दी आपको। अब जो ट्रॉमा बाउंडिंग है, ठीक है, आप इसमें फंसे में आपको कैसे निकलना है? आप उसके पीछे भागने के बजाय अपने मेंटल हेल्थ पे काम करें। आप उसको यकीन दिलाने के बजाय या उसके साथ अटैचमेंट करने के बजाय या सब कुछ नॉर्मल करने के बजाय उसको आम कर दें। आम मतलब उसको इतनी इम्पोर्टेंस ना दें, क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करता, आपकी मोहब्बत डिज़र्व नहीं करता, आपका साथ डिज़र्व नहीं करता। आप अपनी मेंटल कंडीशन को फोकस करें और उस ट्रॉमा बाउंडिंग से निकलें। तो जब आप किसी रिलेशनशिप ओसीडी में, रिलेशनशिप ओसीडी को भी मैं डिस्कस करूँगी यहाँ पे। रिलेशनशिप ओसीडी में ये होता है कि आपका पार्टनर या आप खुद वो एक स्पेसिफिक मोमेंट में फंसे होते हैं, फिर उससे ताने स्टार्ट हो जाते हैं, उससे इख्तलाफात स्टार्ट हो जाते हैं, उससे आप ये कह लें वो बातें ख़त्म नहीं होती। और मैंने कई लोगों को रिलेशनशिप ओसीडी में इस हद तक देखा है कि 40-40 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में वो शादी के पहले दिन के ताने दे रहे होते हैं, जिस वजह से कपल्स में आपस में प्रॉब्लम क्रिएट्स होने लग जाती हैं। तो काइंडली आप, अगर आप खुद इस चीज़ में हैं या आपका पार्टनर इस चीज़ में है, तो आपको शदीद साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। लाजमी नहीं है कि अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आपको कोई स्वयं किस्म का इशू है। छोटे छोटे इश्यूज़ भी अगर आप एक माहिर नफ्सियात के मशवरे से हल करते हैं, ज़िंदगी को बैलेंस करते हैं, तो काफ़ी हद तक आप में चेंजिंग आ जाएगी।